Just search me by typing Education by Numan and I'll be there at the moment. For more educational videos, please subscribe my channel Education by Numan, the bell icon for all. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर है और ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है मैथमेटिक्स की। और इसमें हमने क्या करना है, हमने 9.1 उसकी ली है। उसके अंदर हमने सेक्साडेसिमल जो मेजर्स हैं, मीन सेक्साडेसिमल वो वैल्यूज़ होती है जिसके अंदर हम एंगल्स के साथ मिनट्स और सेकंड को भी मेजर करते हैं। तो इसमें हमने एंगल्स को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने रेडियंस को एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। तो जब भी हमने सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स को कन्वर्ट करना हो रेडियंस में, एंगल्स टू रेडियंस और रेडियंस टू एंगल्स, इन दोनों के मेथड्स में पहले बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल से रेडियन में जा रहे हैं, तो हमें जो भी वैल्यू दी जाएगी वो एंगल फॉर्म में दी जाएगी। फॉर लेट्स सपोज कि हमारे पास 20 डिग्री हो जाएगी, 30 डिग्री हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 13 डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज डिग्रीज में दी जाएंगी हमने जस्ट उनको मल्टीप्लाई करना होगा 180, हमने जाना है रेडियन में। हमारे पास बेसिकली जो डिग्री में फॉर्म होती है वो इस शक्ल की होती है और रेडियंस में हमारे पास पाई वाला सिंबल आ जाता है। ठीक है, पाई वाला सिंबल आ जाता है, तो मीन ये हमारे पास रेडियन होता है और ये हमारे पास डिग्री होती है। ठीक है, तो मीन हमने रेडियन में जाना है। कहाँ से? एंगल से रेडियन में जाना है। रेडियन में जाना है तो रेडियन वाली जो टर्म है वो ऊपर लिख देंगे और डिग्री वाली टर्म नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम 20 और 180 को डिवाइड करेंगे, 1010 से कैंसिल, 2 1 द 2, 2 9 द 18, तो हमारे पास क्या बच गया, पाई ओवर 9। ये हमारे पास वैल्यू आ गई रेडियन की। ठीक है, इसी तरह से 30 डिग्री है, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ऊपर टर्म रखेंगे और 180 डिग्री नीचे लिखेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 द 18 होता है, तो 30 डिग्री की जगह हम लिखेंगे पाई बाय 6। सिमिलरली हमने 25 और 13 का भी ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा, और इसका इजीएस्ट वे है, अगर आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है और प्योर साइंटिफिक आपके पास है, वो आपको रैशनल में जो है ना, रैशनल फ्रैक्शंस में आपको आंसर देता है, तो आपने जस्ट क्या करना है, 25 ऊपर रखना है, डिवाइड का सिंबल डालकर 180 लिखना है और आपके पास जो आंसर आएगा उसके साथ पाई का सिंबल लगाकर आपने आगे आंसर लिख देना है। जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन है और ये दो इजी मेथड्स हैं, एक है मैनुअल मेथड, एक है कैलकुलेटर के जरिए से। अच्छा, अब मैंने ये तो आपको समझा दिया कि हम कैसे डिग्री से रेडियन में जाते हैं। मैं अब आपको समझाने लगा हूँ रेडियन टू डिग्री। क्या? रेडियन टू डिग्री। हम कैसे जाएंगे रेडियन टू डिग्री? रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री जाने के लिए आपके पास जो रेडियन वाली टर्म्स होंगी, रेडियन वाली टर्म्स कौन सी मैंने कही थी, जिसमें पाई का सिंबल होगा, पाई की टर्म आई होगी। लेट्स सपोज हमारे पास पाई बाय 4 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम डिग्री में जा रहे हैं, तो डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास 180 है, तो 180 को रखेंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे पाई। यहाँ पर पाई तो पाई से कट आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 4। अब हम 4 को ऊपर जो है ना 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 4 द 16, 2 इसे कैरी दिया, 20 4 5 द 20, तो ये हमारे पास 45 डिग्री ये आंसर हो गया। मीन हम रेडियन टू डिग्री में भी जा सकते हैं और डिग्री टू रेडियन में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास
डिग्री से रेडियन डिग्री से रेडियन में जाने के लिए जो मेथड है वो ये दिया हुआ है। हमने पाई वाली टर्म ऊपर रखनी है और 180 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है उस टर्म को, जिस टर्म को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अब सिमिलर अगर रेडियन टू डिग्री में जाना है तो हमने सबसे पहले रेडियन वाली टर्म लिखनी है, मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों डिग्री में जा रहा है, डिग्री वाली टर्म ऊपर और रेडियन वाली टर्म मीन पाई वाली टर्म नीचे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एज यू नो कि हमारे पास जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी डिग्री टू रेडियन और रेडियन से डिग्री वाली, वो हमने शेयर कर दी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। इतना करना होगा 30 डिग्री को जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपने 30 डिग्री एज लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने रेडियन में जाना है तो रेडियन में पाई वाली टर्म ऊपर लिखते हैं और 180 से डिवाइड कर देते हैं। अब 10 से कैंसिल आउट, 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, 18 है, 3 6 18, तो हमारे पास आंसर आ गया पाई ओवर 6। ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगर 2 की जानिब जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 45 डिग्री दिया गया। इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री को भी क्या करेंगे, एज इट इज लिखने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है पाई की टर्म ऊपर 180 नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के साथ इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमारी जो है ना आंसर निकल आएगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर सेम टेबल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि 3 का टेबल, 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18 और 0 एज इट इज़। ये 0 नहीं है, डिग्री का बबल है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन ये 3 के टेबल में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 2 6 एंड 0 एज इट इज़, एंड 3 5 15। अब मज़ीद हमारा जो है ना ये सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, एक ही टेबल में नहीं आता, तो 5 मल्टीप्लाई पे पाई 5 पाई एज इट इज़ और डिवाइड में हम लिख देंगे 20, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर। सिमिलरली अब हमारे पास पार्ट 3 भी है। पार्ट 3 60 के आपके लिए छोड़ देते हैं, 75 से स्टार्ट करते हैं, मीन के क्वेश्चन नंबर 4 से, पार्ट 4 से। पार्ट 3 हमारे पास 60 डिग्री है। 60 डिग्री को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, वो आपके असाइनमेंट में दे दूंगा मैं कि आपने खुद करना है, कि आपको पता चले कि हमने इनको कैसे सोल्व आउट किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 75 डिग्री। सॉल्यूशन 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की टर्म ऊपर डिवाइडेड बाय 180। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 के टेबल में बोथ आएंगे, देखते हैं। 5 3 15, 3 बचा, 3 कैरी दिया, 30 हो गया, 5 6 30 एंड 5 1 5 एंड 5 25 ना, 7 में से 5 गया, 2 कैरी दिया, 25, 5 5 25। अगेन देखते हैं, एक सेम टेबल में ही आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15। अगेन नहीं आते तो 5 पाई की टर्म डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास आंसर हुआ, ठीक है। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका है 90 डिग्री वाला, वो भी असाइनमेंट में देते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। असाइन जो क्वेश्चन किए हैं वो सारे उनके नंबर में लिखा जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, 5 पार्ट एंड 6 पार्ट हमारे पास 105 है पड़ा। 6 पार्ट करने जा रहा हूँ। 105 डिग्री, 105 डिग्री को एज इट इज लिखने के बाद मल्टीप्लाई का सिंबल एंड 180 पाई वाली टर्म ऊपर 180 नीचे। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सेम टेबल में आने चाहिए, तो हम चेक करते हैं 3 के टेबल में।
तो 3 3 9, 1 इसे 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 कैरी दिया, 5 को 3 5 था 15 एंड 3 6 18 एंड 0 एज इट इज। अगेन किसी टेबल में जाता तो 5 के टेबल में 5 7 था, 5 1 था एंड 5 2 था, ठीक है 10। तो बच गया 7 मल्टीप्लाई बाई 7 पाई डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट वन हमारे पास है 120 और पार्ट नंबर है 7। पार्ट नंबर 7 भी मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ, इजी है बड़े। 120 है, उसे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है 180 से सिंप्लीफिकेशन करके। मैं अब पार्ट नंबर 8 की तरफ जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 135 डिग्री। 135 डिग्री सॉल्यूशन। 135 डिग्री को हमने ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, पाई की टर्म ऊपर 180 नीचे। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे सेम टेबल में आते हैं या नहीं। 5 का टेबल रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। 5 to the 10, 3 बचा, 3 कैरी दिया, 5 से मिला के लिखा तो हमारे पास आ गया 35। तो 5 7 दा 35 एंड 5 3 दा 15। 18 में से 15 गया 3 कैरी दिया तो 30, 5 6 दा 30। अब अगेन देखा जाए तो ये 3 के टेबल में आता है तो 3 9 दा 27 एंड 3 1 दा 3 2 दा 6। अगेन भी आता है 3 3 दा 9 एंड 3 4 दा 12। तो हमारे पास आ गया 3 पाई की टर्म डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास आंसर 8 पार्ट का। एंड 150 मीन 9 वाला असाइनमेंट में देते हैं और इजी है बड़ा। और 10 वाला हम लिखने जा रहे हैं। 10 वाले में हमें 10 डिग्री, हमारे पास ये 10 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें क्या करना है, ये 10 डिग्री एंड 15 मिनट में दिया गया है। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल पूरे टर्म को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 डिग्री एज इट इज़ और प्लस 15 लिखने के बाद, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 ना, तो इसे हम 1 घंटा में 1 आवर कंसिडर करते हैं। और ये जो 15 है इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, ये जो है 1 आवर में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारे पास मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आवर से मीन जो 1 घंटे में जो जितने मिनट होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, मीन 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास ये भी डिग्री। अब 15 1 दा 15, 15 4 दा 60 ना, तो 10 डिग्री प्लस 1/4 ना, 1/4 डिग्री। अब 1/4 को डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 0.25 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा 10.25 डिग्री। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, 10.25 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने रेडियन में जाना है तो रेडियन वाली टर्म ऊपर डिवाइड बाय 180, ठीक है। या फिर हम पाई की वैल्यू पुट कर ले। पाई की हमारे पास वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये वैल्यू पुट करके 180 से डिवाइड कर दे कैलकुलेटर से और जो आंसर है उसे 10.25 से मल्टीप्लाई कर दे, तो उस तरह से भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो हमारे पास अब जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आया 0.1789, 0.1789 रेडियन। ये हमारे पास